सीकर भाजपा जिला कार्यालय में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का नागरिक अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में एक भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का सम्मान किया गया। ये समारोह स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लेखनीय उपलब्धि और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंत्री को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाने के उपलक्ष्य में रखा गया था। जयपुर नगर निगम ग्रेटर एवं डूंगरपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण में प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार के सम्मान में नागरिक अभिनंदन किया गया। समारोह के दौरान झाबर सिंह खर्रा को फूल माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक गोवर्धन वर्मा, विधायक सुभाष मील, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटट, पूर्व विधायक रतन लाल जलधारी सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि हमारी 20,000 से 50,000 की आबादी की श्रेणी में डूंगरपुर लगातार पूरे देश में चौथे स्थान पर आ रहा है। इसके अलावा हमारे राज्य के जयपुर हेरिटेज, जयपुर, ग्रेटर उदयपुर, कोटा, जोधपुर, सीकर सहित 20 से ज्यादा नगरीय निकाय ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रैंकिंग में गत वर्ष के बजाय सुधार की थी। इन सब के कारण राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया गया, जिसे ग्रहण करने के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली गए और राष्ट्रपति के अधीन हमने पुरस्कार ग्रहण किया। मेरा जिन नगर निकायों ने और विशेष रूप से डूंगरपुर और नगर निगम ग्रेटर ने सफाई के मामले में जो उल्लेखनीय कार्य किया है, उस सब के लिए वहां के आमजन का, हमारे सफाईकर्मी योद्धा का, हमारे सभी पार्षदों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का और अधिकारियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और साथ ही पूरे प्रदेश के आमजन से ये अपेक्षा करूंगा कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले के प्राचीर से पहली बार देश के नागरिक से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के नारे के साथ स्वच्छता के महत्व के बारे में सभी से आग्रह किया था। उसके बाद धीरे धीरे स्वच्छता के प्रति आमजन में जो जागरूकता आई है, अभी जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई, लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा कि आमजन स्वच्छता के महत्व को समझेगा। और मेरा ये भी एक दृढ़ निश्चय है कि कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रकार का योजना या कार्यक्रम हो, जब तक उसमें आमजन की भागीदारी नहीं हो तब तक वो पूर्णतः सफल नहीं हो सकती। वह मास्टर प्लान के लगातार विरोध पर मंत्री ने कहा कि सीकर शहर का जो मास्टर प्लान बना वो 2018 से 2023 के कालखंड में जो सरकार राजस्थान में थी, उसके कालखंड में बना था। हमने केवल मात्र उन्होंने जो उन रास्तों का मार्गाधिकार कम किया था, उनको वापस पुराने स्थिति में किया था, उसके अलावा कोई बदलाव नहीं किया। और इसीलिए जिस दिन मैंने मास्टर प्लान यहाँ जारी किया, प्रारूप जारी किया था, उस दिन भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस मास्टर प्लान से वास्तविक रूप से जिन को मास्टर प्लान से किसी भी प्रकार की आपत्ति है, वह अभी 24 जुलाई 2025 तक मास्टर प्लान के खिलाफ जितनी भी आपत्तियां विभाग को मिलेगी, एक एक आपत्ति का भौतिक सत्यापन कराकर जो आपत्ति सही होगी उसका निस्तारण करेंगे। वह कांग्रेस द्वारा निकाय चुनाव नहीं करवाने के आरोप पर मंत्री ने कहा कि मैं 50 बार कह चुका हूं कि हम एक राज्य एक चुनाव के तहत दिसंबर 2025 में निकाय चुनाव करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारी 20,000 से 50,000 की आबादी की श्रेणी में डूंगरपुर लगातार पूरे देश में चौथे स्थान पर आ रहा है। इसके अलावा हमारा राज्य के जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, सीकर सहित 20 से ज़्यादा नगरीय निकाय ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रैंकिंग में गत वर्ष के बजाय सुधार की थी। इन सब के कारण महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरस्कार दिया गया, जिसे ग्रहण करने के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली गए और महामहिम राष्ट्रपति के आगे हमने पुरस्कार ग्रहण किया। मेरा जिन नगर निकायों ने और विशेष रूप से डूंगरपुर और नगर निगम ग्रेटर ने सफाई के मामले में जो उल्लेखनीय कार्य किया है, उस सब के लिए वहाँ के आमजन का, हमारे सफाई कर्मी योद्धाओं का, हमारे सभी पार्षदों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का और अधिकारियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और साथ ही पूरे प्रदेश के आमजन से ये अपेक्षा करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले के प्राचीर से पहली बार देश के नागरिकों से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत
के नारे के साथ स्वच्छता की महत्व के बारे में सभी से आग्रह किया था। उसके बाद धीरे धीरे स्वच्छता के प्रति आमजन में जो जागरूकता आई है, अभी जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई, लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा कि आमजन स्वच्छता के महत्व को समझेगा। और मेरा ये भी एक दृढ़ निश्चय है कि कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रकार का योजना या कार्यक्रम हो, जब तक उसमें आमजन की भागीदारी नहीं हो तब तक वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती। इसलिए मेरा आमजन से विशेष रूप से इस विषय में आग्रह रहेगा। सर, आपकी सरकार जो मास्टर प्लान ले रही है उसकी कई जगह विरोध हो रहा है, उससे क्या वजह है? आपत्तियां भी आ रही है। आपका प्रश्न बहुत मौजूद है। सीकर शहर का जो मास्टर प्लान बना वो 2018 से 2023 के कालखंड में जो सरकार राजस्थान में थी उसके कालखंड में बना था। हमने केवल मात्र उन्होंने जो रास्तों का मार्गाधिकार कम किया था उनको वापस पुरानी स्थिति में किया था, उसके अलावा कोई बदलाव नहीं किया। और इसीलिए जिस दिन मैंने मास्टर प्लान यहाँ जारी किया, प्रारूप जारी किया था, उस दिन भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस मास्टर प्लान से वास्तविक रूप से जिन जिन को किसी भी प्रकार की आपत्ति है वो अभी 24 तारीख तक आपत्ति का समय निर्धारित है। 24 जुलाई 2025 तक जितनी भी आपत्तियां इस मास्टर प्लान के प्रारूप के खिलाफ विभाग को प्राप्त होंगी, एक एक आपत्ति का भौतिक सत्यापन करवाकर जो बिल्कुल सही आपत्ति होगी हम उसका निस्तारण निश्चित रूप से करेंगे। एक कांग्रेस आरोप लगा रही है कि निकाय चुनाव नहीं करवा रही है भाजपा। मैं 50 बार कह चुका हूं कि हम एक राज्य एक चुनाव के तहत दिसंबर 2025 में निकाय चुनाव करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।